आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रूट वाले जो संख्या हैं जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 जो ये इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्या, इनको हम नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अगले 5 से 7 मिनट के वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कैसे इजी तरीके से हम इस जो अपरिमेय संख्या है उनको नंबर लाइन पे हम दर्शा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी पड़ेगी नंबर लाइन का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो नंबर लाइन बना लेना। अब इस नंबर लाइन पे आप क्या कीजिए, इक्वल इक्वल डिस्टेंस में आप कुछ नंबर को दर्शाइए। जैसे कि रूट 3, रूट 5 है तो कम से कम 2-4 नंबर तक जो है वो दर्शाइए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर डिस्टेंस पे आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे बराबर बराबर डिस्टेंस पे कुछ नंबर ले लेता हूं। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि मैं यहाँ पे बराबर बराबर डिस्टेंस पे नंबर ले लेता हूं। ठीक, तो जैसे कि थोड़ा देर के लिए मान लेता हूं कि हमारे लिए ये 0 है। ठीक, ये 0 है और यहां से मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा बड़ा आपको समझाने के लिए ताकि इजी वे से आपको क्लियरली दिखे, तो मैं इस स्केल के 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेता हूं। तो 1 यूनिट यहां पे लेंगे तो 2 यूनिट, ऐसे करके और 2 सेंटीमीटर लेंगे तो यहाँ पे 3 यूनिट। ठीक, तो पीछे भी आप ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि इस सबको दर्शाना है तो अभी जरूरी नहीं है। तो मान लेते हैं कि हमारे लिए ये पॉइंट 0 है, ये जो हमारा पॉइंट है वो 1 है, ये जो है वो हमारा क्या है 2 और ये कितना है 3, और पीछे की तरफ आएंगे तो माइनस भी आए। ठीक, माइनस भी है तो यहाँ पे आप -1 को भी दर्शा सकते हैं इधर, लेकिन जरूरी नहीं। तो अब देखिए, जब भी हम रूट 2 या रूट 3 इस तरीके का बात करते हैं तो इनको जानने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होगा। तो मान लीजिए कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा होगा, यहाँ से आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में या 8 के क्लास में भी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, H इक्वल टू होता है रूट अंडर ये जो है b और ये p और ये h है, तो ये h इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर। तो बेसिकली हम करते क्या है, इसी का प्रयोग करके हम नंबर लाइन पे उस रूट को दर्शाने का प्रयोग कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब हमें दर्शाना है रूट 2, तो देखिए इस पे रूट 2 तो एग्जैक्ट ढूंढना मुश्किल है, तो हम इनका सहारा लेकर के देखिए इस ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को हम क्या बना लेंगे, बेस बना लेंगे, और एक मैं इस पे परपेंडिकुलर खींच दूंगा। तो अब देखिए, हमें पहले रूट 2 से शुरू करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि इस रूट 2 को दर्शाना है, तो अब सोचिए कि इस रूट के अंदर ऐसे कौन सा 2 पूर्णांक ले लूं, या मान लीजिए ऐसे कौन सा 2 प्राकृतिक संख्या ले लूं जिनका स्क्वायर, प्राकृतिक संख्या या कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, रूट वाला भी इसके अंदर हम ले सकते हैं। तो कौन सा ऐसा 2 मैं यहाँ पे नंबर लूं जिनका स्क्वायर करने पर ये रूट 2 है। तो आप बोलेंगे सर बेस के बराबर में भी 1 ले लीजिए और परपेंडिकुलर के बराबर में भी आप 1 ले लीजिए। तो देखिए, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, रूट में 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहां से हमारा हाइपोटेनस कितना निकल के आ जाएगा 2। अब देखिए, मैं क्या कर लेता हूं, इस नंबर लाइन पे इस नीचे वाला, यहां से आपको पता है ये 0 से 1 है, तो ये जो है ना यहां से यहां, ये हमारे लिए क्या है, 1 यूनिट है। ठीक, तो इसको मैं बेस बना दूंगा और यहाँ पे इसके ऊपर में जो है एक ही डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर ले लूंगा। तो अब सोचिए, यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर खींचना है, यानी कि एक तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री चाहिए, और ये जो परपेंडिकुलर है वो कितने सेंटीमीटर का चाहिए, 2, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है। तो फिर से मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कुछ टूल्स का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस टूल्स का यूज करके यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये 90 डिग्री का कोण है ये। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं इसको स्केल से क्या करूंगा, मिला दूंगा। ऐसे भी हम खींच सकते हैं लेकिन स्केल से खींचेंगे ताकि वो सीधा रहे। ठीक, तो इस टूल को अब हटा देते हैं, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ से मैं स्केल ले लेता हूँ। ठीक, अब इस स्केल का यूज करके मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को मिलाऊंगा, यहाँ पे इन दोनों को, तो आप देखेंगे 90 डिग्री बन जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिलाना पड़ेगा, देखिए तो ये मिल भी रहा है, तो ये हमारा 90 डिग्री का भी कोण बनेगा। मुझे 2 सेंटीमीटर चाहिए तो मैं यहीं से खींच लूंगा, सिर्फ यहाँ से। ठीक, अब ये देखिए, ठीक, थोड़ा सा वो ज्यादा हो गया, कोई बात। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये 2 यूनिट लिया, यानी कि 1 यूनिट, ये वाला 1 यूनिट क्योंकि 2 सेंटीमीटर का, तो हमारे लिए ये तो 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितने यूनिट है, 1। अब सोचिए कि जब हम इसको मिलाएंगे यहाँ से यहाँ, ये हाइपोटेनस होगा, तो ये 1 1 इसके हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट 2। ठीक, अब सोचिए
कि इस रूट 2 पे यहाँ पे मैं एक डिवाइडर का यूज करके, कंपास का यूज करके, इसको मैं अगर इस सर्कल पे, इस लाइन पे मिला दूं तो जितना डिस्टेंस ये रूट 2 होगा, सोचिए यही है, मान लेता हूं, इसको मैं अगर ऐसे घुमाऊंगा, ये यहां से यहां, तो ये डिस्टेंस रूट 2, तो ये भी डिस्टेंस रूट 2। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, एक कंपास का मैं क्या कर लेता हूं, यूज कर लेता हूं। ठीक, अब देखिए यहां से अगर हम इनका यूज करके, देखिए इस जगह एग्जैक्ट इस पॉइंट पे चाहिए। अब देखिए हमको यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा, देखिए ये है। तो अगर ये रूट 2 है तो जब मैं इसको मिलाऊंगा आगे चल करके, ये यहाँ पे तो ये भी कितना आएगा, रूट 2 ही आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस रूट 2, तो ये डिस्टेंस भी रूट 2, यानी कि ये जो हमारा नंबर है वो कितना आ गया, रूट 2। तो कुछ इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, किस पे, नंबर लाइन पे। अब सोचिए रूट 3 को दर्शाना है, तो अब सोचिए इसी पे आपको यहाँ पे अगर एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आपको यहाँ पे रूट 3 चाहिए, तो इसको कितना कितना लेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर एक काम कीजिए, आप कर्ण बराबर h बराबर आप चाहते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप चाहते हैं कि यहाँ पे रूट 3 है, तो आप सीधे सी ये तो कर सकते हैं ना कि रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर होगा, रूट 2 और स्क्वायर कट जाएगा तो कितना होगा, 2, और प्लस में कितना होगा, 1, और ऐसे करके ये रूट 3 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमें एक चाहिए रूट 2 और एक कितना चाहिए, 1। तो मान लेता हूं थोड़ा देर के लिए, ये हम बेस ले लेते हैं, बेस और परपेंडिकुलर कोई भी ले सकते हैं, मैं बेस ले लूंगा रूट 2 और परपेंडिकुलर क्या कर लूंगा, 1 ले लूंगा। तो आप सोचिए यहाँ पे हमारे पास तो रूट 2 का एक बेस ऑलरेडी है, तो क्यों ना हम इसी का यूज करके रूट 3 को भी दर्शा लेंगे। तो हम बस करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, और फिर से यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, किनके सहायता से, इसके सहायता से। ठीक, अब इसके सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक, देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला बिंदु, तो यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम किसका, स्केल का। ठीक, अब देखिए, अब इस स्केल का यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री सोचिए, ये 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको ना इनसे मिला देता हूं। ठीक, अब देखिए ये मिल भी जाएगा, तो अब 90 डिग्री भी बन जाएगा यहाँ पे, हमको सिर्फ 2 ही यूनिट चाहिए, 2 ही सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मिला करके 1 यूनिट। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इनको यूज कर लेता हूं। ठीक, अब यहाँ से आ गया। अब देखिए कि अब ये तो मैंने फिर से क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री का भी कोण बना दिया, और ये अब देखिए ये हमारे लिए रूट 2 और ये हमारे लिए कितना यूनिट है, 1 यूनिट। अब इसको जो मिलाएंगे हम इसको, तो ये हमारा क्या देगा, रूट 3, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि रूट 2 और 1 ये मिलकर के रूट 3 देगा। अब सोचिए यहां से मैं एक कंपास को यहाँ पे घुमा दूं तो रूट 3 पे लेके चला जाएगा, तो कर लेते हैं यहाँ से, है ना। तो मैं यहाँ से कंपास का यूज कर लेता हूँ। ठीक, अब सोचिए हम, अब देखिए हमको चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक, हमको ये चाहिए इस जगह पे, देखिए यहाँ पे। ठीक, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इधर मैं घुमा लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए, ठीक, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब ये रूट 2 था और ये आ गया कौन सा, ये जो हमारा पॉइंट है वो किसका, रूट 3 का। ऐसे करके हम और आगे भी और भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, या फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी देख रहे हैं, तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बताने का तरीका कैसा लगा, है ना। और क्या इस तरीके से आपने इससे पहले रूट वाले को जो इरेशनल नंबर है उनको दर्शाना सीखा था, तो कैसे क्या लगता है आप कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाना है, आपको देखना है, तो मेरे अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, या फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।